यादव पर एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुड्डू यादव पर ईओयू की कार्रवाई। संगठित अपराध मामले में ये कार्रवाई की गई। आरोपी गुड्डू यादव पर संगीन आरोप है। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप लगा। साथियों के साथ मिलकर हेराफेरी का ये आरोप लग रहा है। फर्जी निबंधन दस्तावेज तैयार करने के भी आरोप है। फर्जी विक्रेता खड़ा कर परिवार के नाम पर दस्तावेज गिरोह करता था। फर्जी दस्तावेज तैयार, बल का इस्तेमाल कर जमीन और अवैध कब्जे का आरोप, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रंगदारी, धन उगाही का आरोप, लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास के घटनाओं में शामिल, आर्म्स एक्ट समेत कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप लग रहा है। गुड्डू यादव ने संगठित अपराध गिरोह बनाया था। गिरोह के सदस्यों ने अकूत संपत्ति अर्जित की। अपराध का सहारा लेकर राजनीति में भी स्थान बनाने की कोशिश की गई। पत्नी के नाम पर 29 संपत्ति की रजिस्ट्री, संपत्तियों की निबंधन की कीमत 2,57,00,000 से ज्यादा। सरकारी सर्किल रेट से संपत्ति की कीमत 7,59,00,000 से ज्यादा। गुड्डू यादव के गिरोह ने भी निबंधित कराई थी संपत्ति। 61 दस्तावेजों के जरिए निबंधन कार्यालय में निबंधित 3,37,00,000 से ज्यादा का निवेश। गुड्डू यादव और उनकी पत्नी के पास 10 बैंक खाते हैं। गुड्डू यादव के 25 ठिकानों पर छापेमारी। सिकंदरा आवास से 8,13,000 रुपए कैश बरामद किए गए। जमीन के कुल 25 दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एक ट्रैक्टर खरीदने का भी कागज मिला है। विभिन्न बैंकों की कुल 10 पासबुक जब्त की गई हैं। एसबीयू, बोलेरो और स्कूटी के कागजात बरामद किए गए हैं। पेट्रोल पंप और कार्यालय से 14 जमीन के दस्तावेज मिले हैं। 4 बैंक पासबुक, 79 राउंड राइफल की गोली बरामद की गई हैं। गुड्डू के सहयोगियों के पास भी जमीन के कागजात बरामद किए गए। सहयोगियों के पास से बैंक खाते, गाड़ियों के कागजात मिले हैं। तो गुड्डू यादव पर ये एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। गुड्डू यादव पर ईओयू ने यह कार्रवाई की। संगठित अपराध मामले में यह बड़ी कार्रवाई। आरोपी गुड्डू यादव पर संगीन आरोप लगे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप है। साथियों के साथ मिलकर यह हेरफेर किया गया। फर्जी निबंधन दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। फर्जी विक्रेता खड़ा कर परिजनों के नाम पर दस्तावेज बनाने का आरोप। गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। बल का इस्तेमाल कर जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रंगदारी, धन उगाही के भी आरोप हैं। लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास के घटनाओं में शामिल, आर्म्स एक्ट समेत कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लग रहे। गुड्डू यादव ने संगठित अपराध गिरोह बनाया था। गिरोह के सदस्यों ने अकूत संपत्ति अर्जित की। अपराध का सहारा लेकर राजनीति में स्थान बनाने की कोशिश की गई। पत्नी के नाम पर 29 संपत्ति की रजिस्ट्री मिली है। संपत्तियों की निबंधन की कीमत 2,57,00,000 रुपए से ज्यादा। सरकारी सर्किल रेट से संपत्ति की कीमत 7,89,00,000 से ज्यादा। गुड्डू यादव के गिरोह ने भी निबंधित कराई थी ये संपत्ति। 61 दस्तावेज के जरिए निबंधन कार्यालय में ये निलंबित की गई। 3,37,00,000 से ज्यादा का निवेश। गुड्डू यादव और उनकी पत्नी के पास 10 बैंक खाते मिले हैं। गुड्डू यादव के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सिकंदरा आवास से 8,13,000 रुपए कैश बरामद किए गए। जमीन के कुल 25 दस्तावेज मिले हैं। एक ट्रैक्टर खरीदने के भी कागजात मिले हैं। विभिन्न बैंकों को कुल 10 पासबुक जब्त की गई हैं। एसबीयू, बोलेरो और स्कूटी के कागजात बरामद किए गए। पेट्रोल पंप कार्यालय से 14 जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। 4 बैंक पासबुक, 89 राउंड राइफल की गोलियां मिली हैं। गुड्डू के सहयोगियों के पास में जमीन के कागजात बरामद किए गए। सहयोगियों के पास से बैंक खाते, गाड़ियों के कागजात भी मिले हैं। तो खबर वैशाली से, जहां सहदेई थाना क्षेत्र के महनार बलिया गांव में एक नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका के पति ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। कहा कि 50,000 रुपए बकाया दहेज को लेकर ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। सुबह दामाद ने खुद फोन कर हत्या की जानकारी दी। सूचना पाकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बेटी का शव मिला और ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना को इन्फॉर्म किए, थाना आया, 50,000 रुपया शिनाख्त किया। उसके बाद जो है हम लोग इधर गए तो इसके शरीर पर ना कपड़ा था ना कुछ था, ऐसे ही बेड पर पड़ा था और गला में जो है
वो गला दबाने का जो है ज़्यादा जो है चांस है कि गला दबा के मारा। क्या घर में? और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। बलिया थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सदानंदपुर निवासी बादल कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि धारदार हथियार से हत्या कर शव बांध किनारे फेंक दिया गया। वहीं पुलिस फिलहाल मौत की संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। भतीजा के एक लड़का जो है बुला कर ले गया, बोला कि चलो हमको तुम्हें बलिया छोड़ देने के लिए। वो गया उसको छोड़ने के लिए, उधर से छोड़ के वो उसको छोड़ा या नहीं छोड़ा नहीं वो अभी लड़का का पता है। और तकर बाद हमारा जो है 112 फ़ोन किया घर पर, जो आपको जो है बादल कुमार के कौन हुए, तो बोले हम भतीजा उसका चचा हुए। तो बोला ऐसा ऐसा मैटर है, वो लड़के जो है आपका भतीजा डेट कर गया। ये तो हमको लग रहा है मर्डर हुआ है। साइड में मार के फेंक दिया था। कहाँ पे? बलाचक सदानंदपुर। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत और गाछ था। मार्केट शाम में जो है सो 8 बजे निकला था। वो मार्केट गया था एक लड़का का छोड़ने के लिए। छोड़ के आने के कारण में कहाँ उसका क्या हुआ नहीं हुआ, वो अपना रोड पर जो है सो सदानपुर ढाला के रोड पर जो है सो आ रहा था घर। बल्हा मोड़ के सामने आगा बढ़ के एक अथी का गाछ है, सीमर का पेड़ है, उसी पेड़ पर उसका मार के गिराया हुआ था। खबर बेतिया से, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नरकटियागंज अनुमंडल के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 92 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त की गई है। तस्कर से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। दरअसल नेपाल सीमा से सटे पश्चिम चंपारण में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरुषोत्तमपुर थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नवलपुर थाना क्षेत्र के निमुइया गांव निवासी राजकुमार कुशवाहा के रूप में की गई। क्रम में एक वैगनार गाड़ी DL 5CF 3395 मैनाटांड के तरफ से आ रहे थे, जिसे रोक करके देखा गया तो उसके अंदर गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। कुल मादक पदार्थ का वजन 92.693 किलोग्राम है और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे राजकुमार कुशवाहा, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, जहां राजेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती टीम पर हमला किया गया। आरोप है कि साहिबगंज विधायक राजू सिंह को कोर्ट से राहत मिलने के बाद समर्थक फुलवरिया चौक पर आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की गश्ती टीम ने सड़क पर आतिशबाजी रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस गाड़ी पर बम फेंके गए। महिला ASI और महिला सिपाही के साथ मारपीट और छेड़खानी भी की गई। हमले में गश्ती वाहन का चालक भी घायल हुआ है। इस मामले में 6 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पहुंची पुलिस टीम पर बमबाजी की गई। टीम द्वारा बमबाजी से मना किया जा रहा था और उसी में जानबूझकर पुलिस दल पर बम फेंका गया। स्थिति को नियंत्रण करने के क्रम में एक महिला पदाधिकारी के साथ भी मारपीट एवं छेड़खानी की गई। साथ ही चालक एवं अन्य पुलिस बल के साथ भी मारपीट की गई। बताया गया है कि एक पुलिसकर्मी का गमछे से गला दबाने का प्रयास किया गया है। घटना की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर को देते हुए 6 नामजद एवं 10 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। और नवादा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 7 छीने गए मोबाइल फोन और 13,000 रुपए नगद बरामद किए गए, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना अब भी फरार है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पहले मोबाइल झपटता था, फिर मोबाइल का लॉक और UPI अकाउंट तोड़कर खाते से रकम उड़ा लेता था।
आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस फरार सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उनसे जब थानाध्यक्ष के द्वारा जो है कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है तो उनके द्वारा जो है बताया जाता है कि उनका एमओ ये होता था कि जब व्यक्ति का मोबाइल पॉकेट से वो लोग झपट लेते थे और उसके बाद ये लोग जो है जो सिम के माध्यम से म्यूल अकाउंट में जो है फोन पे का यूज करके पैसे का ट्रांसफर करते थे और इनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 13,000 रुपये बरामद हुआ है। बगहा के रामनगर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां एक कथित झोलाछाप महिला डॉक्टर के क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसूता की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद क्लिनिक संचालिका फरार बताई जा रही है। रामनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड 8 स्थित एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत से हड़कंप मच गया है। गवर्धना थाना क्षेत्र के पथरी गांव निवासी धनु चौधरी अपनी गर्भवती पत्नी मिनकी देवी को दलालों के बहकावे में आकर झोला छाप महिला डॉक्टर दीपिका देवी उर्फ देवी जी के क्लिनिक लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के कुछ घंटे बाद ही नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसूता की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इसी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो चुकी है। घटना के बाद क्लिनिक संचालिका मौके से फरार हो गई। अब बड़ी खबर सासाराम से, जहां अपहरण मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती को पहले बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया गया, फिर राजस्थान के झालवाड़ा स्थित 2.5 लाख रुपए में बेच दिया उसे। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया। पहले तो पुलिस इस मामले में गुमशुदगी समझ रही थी, लेकिन छानबीन में पूरे नेटवर्क के बारे में पता चला तो सासाराम की नगर थाना की पुलिस राजस्थान के लिए रवाना हुई और झालावाड़ जिला के नानौर गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवती को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले और नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। लड़कियों को खरीद फरोख्त करके बेचने वाला एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि रोहतास जिले में काफ़ी सक्रिय है, इसने उस लड़की को जो है राजस्थान में 2.5 लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेच दिया। उस गिरोह के सदस्यों को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम राजस्थान छापामारी दल को भेजा गया और छापामारी दल ने वहां पर जाकर झालवाड़ ग्राम नानौर से उस लड़की को सकुशल बरामद किया गया। बांकीपुर में उपचुनाव के प्रचार के बाद रात में चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने उनके घर पहुंचे। नितिन नवीन ने चिराग पासवान का गले लगाकर स्वागत किया। चिराग पासवान ने दावा किया कि बांकीपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत पक्की है। 3 अगस्त को सिर्फ जनता के जनादेश पर मुहर लगनी बाकी है। बांकीपुर की जनता ने एनडीए प्रत्याशी को आशीर्वाद दे दिया है। चिराग ने मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी के दावों पर तंज कसा। हकीकत में जो फीडबैक तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी तमाम हमारे विधायक, नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग रहे, जो फीडबैक आ रहा है, एक बात तय है, भले कोई कितना भ्रम फैलाने का प्रयास करे, बांकीपुर विधानसभा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है नीरज सिन्हा जी को वहाँ से जिताने का। और ये वो बांकीपुर विधानसभा की महान जनता रही है जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। जब कठिन परिस्थितियां भी थीं, उस वक्त भी जिस भारी मतों से वहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा आदरणीय नितिन नवीन जी ने जीत हासिल की है, ये दर्शाता है कि उस विधानसभा के लोगों का निरंतरता में विश्वास। मुझे नहीं पता 2 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस आता है, बट ठीक है, हर किसी को दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार नालंदा के सोनसा गांव पहुंचे, जहां एक समारोह में शामिल हुए। पुराने राजनीतिक सहयोगी केदार प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने केदार प्रसाद के परिजनों से मुलाकात की और पुरानी यादें साझा की।
सर थोड़ा सा इधर से साइड हो सर, उनको हटाइए सर, कर रहे हैं सर, जिस ऑफिस से जाइए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।